और अमेरिका से बड़ी खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस अचानक से कैपिटल बिल्डिंग पहुंचे। पेंस ने कैपिटल बिल्डिंग में तैनात नेशनल गार्ड से मुलाकात की है। माइक पेंस ने नेशनल गार्ड्स को उनकी सेवाओं के लिए शुक्रिया कहा। 6 जनवरी को हिंसा के बाद कैपिटल बिल्डिंग में नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है और नेशनल गार्ड से मुलाकात करने के लिए माइक पेंस, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जब पहुंचे। आपको बता दें कि 15,000 की संख्या में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है 6 जनवरी की हिंसा के बाद। इधर किसान आंदोलन के बीच अन्ना हजारे ने अनशन करने की चेतावनी दी है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में अन्ना ने कहा है कि जनवरी के आखिर तक वो अनशन कर सकते हैं। पीएम मोदी को अन्ना हजारे ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें किसी तारीख का जिक्र तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि जनवरी के आखिर तक वो किसानों के मुद्दे पर दिल्ली में अनशन कर सकते हैं। अन्ना ने चिट्ठी में लिखा है, मैंने जनवरी में जीवन का आखिरी अनशन करने का तय किया है। केंद्र सरकार को किसान के मुद्दे पर मैंने 5 पत्र लिखे, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया। अनशन के लिए रामलीला मैदान मिले, इसलिए उस अथॉरिटी को 4 पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। किसानों के लिए मैंने 2018 में जो अनशन किए थे उस पर आपकी सरकार ने जो लिखित आश्वासन दिया था वो आपने नहीं माना। इधर एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमसे कोई टकराएगा तो हमारे सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। पूर्वी लद्दाख में पिछले 8 महीने से भारत और चीन के सेना के बीच भारी तनाव है। कई बार दोनों सेना आमने सामने आ चुकी है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बेंगलुरु में वेटरन्स डे के मौके पर चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई सुपर पावर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हमारे सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, हम अपने पड़ोसियों से हमेशा शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। हमारी सेना के जवानों के सम्मान पर हम कभी आंच नहीं आने देंगे। और एक साथ 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूर मिलने पर वायुसेना अध्यक्ष ने कहा है कि तेजस में बालाकोट से ज्यादा बड़ी स्ट्राइक करने की ताकत है। चीन और पाकिस्तान से बॉर्डर पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना हर दिन अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी है। अब केंद्र की ओर से एक साथ 83 तेजस विमानों की खरीद को मंजूरी मिलने के बाद वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि ये विमान पाकिस्तान चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। तेजस बालाकोट जैसी स्ट्राइक करने में भी सक्षम है। तेजस विमान चीन के JF-17 से कहीं ज्यादा हाईटेक और बेहतर है। तेजस विमान किसी भी हथियार की बराबरी में सक्षम है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि तेजस की मिसाइल रेंज भी JF-17 से ज्यादा है और तेजस को और बेहतर बनाने के लिए इसमें देश में बने बेहतर सेंसर लगाए जा रहे हैं। और अब खबर व्हाट्सएप से जुड़ी हुई। व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई डेटा और प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नीति भारत के नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन करती है। यूजर का डेटा साझा करना गैर कानूनी है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर हमेशा नजर रखेगी। तत्काल इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि नई पॉलिसी पर कंपनी ने सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि इस पॉलिसी से यूजर के प्राइवेट मैसेज को कोई खतरा नहीं है, यानी आपकी चैट पूरी तरह सुरक्षित है। नई पॉलिसी के दायरे में सिर्फ बिजनेस अकाउंट में भेजे गए मैसेज आएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।